कर आपका विशेष धन्यवाद। अरुण भोईर जी जिला परिषद सदस्य फ्रूट बास्केट स्पॉन्सर, आपका धन्यवाद। नीदा मल्टी फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल रोशनबाग ओनर अकरम बाम्बूवाला, आपका विशेष शुक्रिया। यूनिक कवर केस मोबाइल शॉप तबरेज शेख साहब, आपका शुक्रिया। रॉयल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल डॉक्टर इमरान हदीस अंसारी, आपका शुक्रिया। और दिल्ली दरबार ढाबा ओनर मोहम्मद अली, आपका शुक्रिया। और दिल्ली दरबार ढाबा है नियर शामियाना ढाबा के। साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर डी साकारिया लाहौटी कंपाउंड। यदि सूट शेरवानी या फिर कुर्ता आपको सिलवाना है तो जाइएगा डी साकारिया लाहौटी कंपाउंड। साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे मैन ऑफ द मैच के ट्रॉफी स्पॉन्सर एक्रिलिक आर्ट टू के पल्लन भाई को। हमारे टूर्नामेंट के ड्रेस स्पॉन्सर है बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क ओनर मिस्टर दयानंद सोरगे साहब, वीरेंद्र सोरगे साहब और विराट सोरगे साहब, उनको भी हम थैंक्स कहते हैं। और साथ में हम थैंक्स कहेंगे मैन ऑफ द मैच की कैप स्पॉन्सर एसके स्पोर्ट्स मापोली प्रोप्राइटर शादाब खोदकर को। हम थैंक्स कहना चाहेंगे रूपल निमेश शाह को उनके विशेष कोऑपरेशन के लिए। पिलो स्पॉन्सर जो कि कैच ऑफ द मैच का अवार्ड हम दे रहे हैं उसके लिए गौरी फार्म सेंटर का विशेष सहयोग मिला है। प्रोप्राइटर महबूब गौरी, आपका विशेष शुक्रिया। कपिल पाटिल फाउंडेशन केंद्रीय पंचायती राज राज्य मंत्री नामदार कपिल पाटिल साहब का भी विशेष शुक्रिया। O2 लाइव ड्रिंकिंग वाटर शाहिद पापा और फैयाज़ अंसारी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। A1 चिकन सेंटर, चिकन हो तो A1 चिकन जैसा हो, उसके लिए मिस्टर आतिक भाई का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम थैंक्स कहना चाहेंगे फ्रूट बास्केट स्पॉन्सर जो कि मैन ऑफ द मैच में हम अवार्ड दे रहे हैं एडवाइस फ्यूचर सोल्यूशन ओवरसीज़ एजुकेशन प्रोप्राइटर ताबिर जैरूमी साहब को। रॉयल मोटर्स को भी हम थैंक्स कहना चाहेंगे प्रोप्राइटर अफजल सैयद साहब। साथ में इरफान हदीस अंसारी साहब को भी हम थैंक्स कहते हैं, प्रभाग क्रमांक 4 के चेयरमैन हैं, उनका भी विशेष सहयोग हमें मिला है। हम थैंक्स कहते हैं टॉस में जो बैग हम दे रहे हैं किट बैग रोलेक्स मेडिकेयर की ओर से, उनको टॉस विनिंग कैप्टन को, और उसके प्रोप्राइटर है फहाद दलवी साहब और मनसब मुल्ला साहब। वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू रियल स्टील ट्रेडर्स एंड रियल स्पोर्ट्स क्लब के वसीम भाई अंसारी। पाइनियर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। एसएस टूर्स एंड ट्रैवल्स प्रोप्राइटर सलमान भुजे, उनको भी हम थैंक्स कहना चाहेंगे। साथ में सिटी का जो इनाम है 3 नंबर का, उसके स्पॉन्सर है अमिदुज़्ज़मा अंसारी साहब, उनको भी हम थैंक्स कहते हैं। अमान टूर्स एंड ट्रैवल्स को भी हम थैंक्स कहते हैं, प्रोप्राइटर गुलाम साबिर साहब। एंड वी आर ऑल्सो थैंकफुल लास्ट बट नॉट लिस्ट स्टेलर ऑटो मोटर्स प्रोप्राइटर आरिफ मोमिन। सभी स्पॉन्सर्स और सपोर्टर्स को हम थैंक्स कहते हैं बाली ट्रॉफी 2022 के ज़रिए। आइए हम प्रेजेंटेशन सेरेमनी की शुरुआत करने जा रहे हैं। मेहमानों को मैं आवाज़ देना चाहूँगा। आइए इस सेरेमनी के लिए मैं अशफाक पनवेलकर, शारिम खतीब, दीना चौधरी साहब, जतिन पाटिल और आर्यन भुईर, इन सब से रिक्वेस्ट करता हूं। सभी मेहमानों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स में। दीना चौधरी, कृष्णा भी हमसे जुड़ चुके हैं, शारिम खतीब वेलकम, और अशफाक पनवेलकर। चलते हैं, सबसे पहला इनाम कैच ऑफ द मैच स्पॉन्सर बाय गौरी फार्म सेंटर महबूब गौरी, और कैच ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं। कैच ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू मोनिश पाटिल फ्रॉम बालाजी स्पोर्ट्स। मोनिश पाटिल कैच भी पकड़ा और मैच भी पकड़ा। शारिम खतीब आपको ये पिलो दे रहे हैं, महबूब गौरी की देन। अब चलते हैं, मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू। मुकाबला तो बहुत कड़ा हुआ बालाजी स्पोर्ट्स और लेट सुदाम बोआ स्पोर्ट्स कोनी के बीच में। मैच को जीता बालाजी स्पोर्ट्स ने और उसके लिए बहुत अच्छा योगदान रहा उस खिलाड़ी का जो है मैन ऑफ द मैच राजा गुलवी फ्रॉम बालाजी स्पोर्ट्स। 29 रन्स अनबीटन इन जस्ट 12 बॉल्स। इस मैच के बल्लेबाजी के राजा गुलवी 29 रन बहुमूल्य बनाए थे। सबसे पहले
राजा आपको यहाँ खड़ा रहना है। कृष्णा देने जा रहे हैं शिव शंकर जूस सेंटर का ये गिफ्ट टेम्पर। अब आर्यन भुईर के हाथों से हम तौसीफ शेख, डॉक्टर तौसीफ शेख स्पॉन्सर मापोली ये गिफ्ट टेम्पर। अब दिना चौधरी यांच्या शुभ हस्ते आपण देतोय एवन एवन राजेंद्र पाटिल, सूत्रसंचालक यस ठाणे जिल्ह्याचे एवन सूत्रसंचालक राजेंद्र पाटील लाखिवले यांच्याकडून देण्यात आलेले हे गिफ्ट। जतिन पाटिल आपको कैप पिनाने जा रहे हैं। एसके स्पोर्ट शादाब कोतकर की देन। और बहुत मशहूर विकेट कीपर बैट्समैन शारिम खतीब आपको ये फ्रूट बास्केट दे रहे हैं। ज़िला परिषद मेंबर अरुण भोईर और साथ ही साथ ताबिर जैरूमी की देन। और आखिर में एक्रेलिक आर्ट 2 पल्लन भाई की देन। अशफाक पनवेलकर साहब पॉइनियर के एक्स कैप्टन आपको ये एक्रेलिक आर्ट 2 की बहुत खूबसूरत ट्रॉफी आतिक पल्लन की। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए। रिक्वेस्ट है आपको वीआईपी भी जाना है। वेल डन राजा। राजा मैं अलग सवाल करूंगा, अच्छी बारी के लिए अच्छा टारगेट था, कब लगा था कि मैच हाथ से सरक रहा है? मैच लगा जब सूरज को स्कोर गया था तभी मैच में थोड़ा डिफरेंट आया था। राजा याआधीच्या सामन्यांमध्ये स्पर्धांमध्ये जास्त काही धावा तुमच्या बॅटमधून होत नव्हत्या, मात्र या मॅचमध्ये अगदी महत्त्वाच्या क्षणी खूप चांगली 29 धावांची इनिंग्स खेळली। कोणाला डेडिकेट कराल ही मॅन ऑफ द मॅच आणि ही इनिंग्स? पूर्ण टीमला माझ्या डेडिकेट करेन आणि मला पुढे पाठवला अजयदा सूरज जोशी यांच्यामुळे जाऊन मी खेळलो। थँक्यू सो मच वन्स अगेन कॉंग्रॅच्युलेशन्स आणि तुम्हाला पुढील वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा असतील। तर हे होते मॅन ऑफ द मॅच खेळाडू राजा गुळवी। आपण लगेच वळणार आहोत आपल्या ऑनगोईंग मॅचकडे। जाऊयात आता पांडुरंग धर्मा पाटील कॉमेंट्री बॉक्समध्ये। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर इस वक्त हरेश के बल्ले से आया है। एक फ्लाइंग स्टार्ट मिला यहाँ पर नाना स्पोर्ट्स को। जिस तरह से पहले ओवर में बल्लेबाजी की है रुपेश छोटू ने, जहाँ पर 22 रन लुटे। उसके बाद हम देख रहे हैं कि दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए सोनू को बुलाया गया और बेहतरीन स्ट्रोक लगाया वहाँ बल्लेबाज हर्ष ने। सोनू जो पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं दूसरी गेंद के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक लगाया वहाँ बल्लेबाज ने। बहुत बढ़िया स्ट्रोक एक बार फिर से आता हुआ वहाँ पर हरीश के बल्ले से इनफील्ड के ऊपर से इस बार खेल दिया। कवर की दिशा में गेंद चली गई है 4 रनों के लिए। इस बार देखना फिर से वहां पर इस गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद चली गई है। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है बल्लेबाज हरीश द्वारा। चांगली बॅटिंग दरम्यान आपल्याला मजर खान पाहायला मिळतं मैदानाच्या आतमध्ये। अप्रतिम खेळत होता दरम्यान सुंदर क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये। जी बिल्कुल, यहाँ पर मदतीने संघाची धावसंख्या धावफलकावरती एकूण 36 धावा आहेत।
इस बार पुल किया इस गेंद को और ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिलती हुई इस वक्त बल्लेबाज रितेश द्वारा। अजय सर, ब्लैक कैप को 2 रन की पेनल्टी, उनका 13 रन फोन पे बात कर रहा था। देखिए ब्लैक कैप्स को 2 रनों का पेनल्टी दिया गया क्योंकि उनका जो 13वां खिलाड़ी है वो डगआउट में फ़ोन पर बात कर रहे हैं, इसीलिए उनको 2 रनों का पेनल्टी दिया गया है। दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद 2 रन जो है वो ऐड कर दिए जाएंगे। बल्लेबाज जो है हरीश नहीं बल्कि रितेश है, जो नाना स्पोर्ट्स के 12th में ने उन्होंने नाम यहाँ पर सही नहीं बताया, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन हम कर रहे हैं। इस बार पंच किया इस गेंद को कवर की दिशा में, ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। दोनों ही गेंदबाज अजय सर हम देख रहे हैं कि महंगे साबित हुए हैं। पहले ओवर में जब 22 रन खर्च किए तो इस ओवर में भी बहुत ज़्यादा रन अब आ चुके हैं। जबरदस्त फटकेबाजी, हा बॉल पहा त्यांनी थोडी जागा बनवली होती आणि त्यानंतर एक्स्ट्रा कव्हरला जे फिल्डर होते त्यांना बीट केलंय। जबरदस्त टायमिंग पाहायला मिळालं आणि प्लेसमेंट देखील वाखाणण्याजोगं। धुवाधार फलंदाजी खऱ्या अर्थानं पाहायला मिळालेली आहे, मात्र गोलंदाज देखील चुका करतायत। डिसिप्लिन गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळत नाही, अचूक टप्प्यावरचा मारा पाहायला मिळत नाहीये आणि त्याचा पुरेपूर फायदा उचलतायत दोन्ही सलामीवीर। जी बिल्कुल, पहले ओवर में जहाँ पर 22 रन आए थे तो इस ओवर में 24 रन आए। 2 ओवर की समाप्ति भी हम स्कोर देखें तो 48, 2 रन का जो पेनल्टी था अब वो ऐड कर दिया गया है। स्कोर टोटल 48, एक फ्लाइंग स्टार्ट जिसे हम कहेंगे। दोनों गेंदबाज यहाँ पर काफ़ी महंगे साबित हुए, महेश और सोनू, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी देखने को मिल रही है रुपेश छोटू द्वारा और हरीश द्वारा। पहले ओवर में जहाँ महेश के सामने बल्लेबाज रुपेश ने मोर्चा खोला था, तो इस ओवर में हम देख रहे कि रितेश ने सोनू के सामने मोर्चा खोला है। दोनों गेंदबाजों ने मानो टारगेट किया है एक एक गेंदबाजों को, जिस तरह से हम पुरानी फिल्मों में देखा करते थे कि 2 हीरो रहा करते थे और 2 विलन को मारते थे, एक तू मार एक मैं मार, तो इसी तरह से यहाँ पर देखने को मिला है। वो भी चुन चुन के जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहे खरं तर रितेश, जो संघनायक देखील आहे नाना स्पोर्ट्सचा। पहिल्या फेरीच्या मॅचमध्ये त्याने 5 बॉल्समध्ये सलग 5 षटकार देखील ठोकले होते आणि 35 धावांची अतिशय अद्भुत खेळी साकारली होती। नाना स्पोर्ट्स संघाची ही फ्लाइंग सुरुवात आपल्याला पाहायला मिळते। बिनबाद 48 धावा, प्रतिषटक 24च्या सरासरीनं तब्बल धावा जोडल्या जात आहेत आणि एका फार मोठ्या धावसंख्येकडे वाटचाल करायला त्यांनी सुरुवात केली आहे। पिछले मैच में भी रितेश ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, जहाँ पर 8 गेंदों में 35 रनों की पारी खेली थी, और इस मैच में भी हम देख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई। इस बार हुक करने की कोशिश की वहाँ बल्लेबाज रुपेश ने। गेंदबाजी में अब बुलाया गया गेंदबाज प्रशांत को, और पहली गेंद वहाँ पर अच्छी गेंद रही थी, शॉर्ट गेंद रही थी और उसको हुक करने की कोशिश की थी वहाँ बल्लेबाज ने। एक बार फिर से वहाँ पर अच्छी गेंद सीधे बल्ले से इस गेंद को ड्राई कर दिया वहाँ बल्लेबाज रितेश ने। बहुत दूर से महेश चौहान आते हुए गेंद के ऊपर, और उसी बीच एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। इस एक रन की मदद से स्कोर अब 50 रनों पर जा पहुँचा है। नाना स्पोर्ट जो कि सतीश चौधरी फैम टीम है, टाइगर ऑफ टेमगर जो हमारे बहुत बड़े स्पॉन्सर भी है, तो दूसरी तरफ ब्लैक कैप्स जिन्होंने इस टूर्नामेंट में एक बड़ा उलटफेर किया है, महिंद्रा स्पोर्ट्स के इस टूर्नामेंट से बाहर किया। उसी बीच वहाँ पर हुक किया इस गेंद को और ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। फार लवकर हा आखो टप्प्याचा बॉल आणि स्लोअर बॉल पिक केला होता त्या ठिकाणी रुपेश उर्फ छोटूनं। छोटूच्या बॅटमधून एक मोठा फटका पाहायला मिळाला। चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे, केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री चषकामध्ये देखील त्याने अर्धशतक झळकावलं होतं। ती ग्रामीण क्रिकेटची स्पर्धा होती, ते सिटी क्रिकेट चालू आहे, मात्र पहा फॉर्म जो आहे तो फार महत्त्वाचा असतो आणि काय जबरदस्त टायमिंग पुन्हा एकदा पाहायला मिळालं। इस बार छोड़ दिया वहाँ पर इस गेंद को बल्लेबाज ने, और सही फैसला, क्योंकि जो गेंद की लाइन थी वो बहुत ही बाहर रही थी। अतिरिक्त रूप में इस बार बढ़ोतरी होती हुई 1 रन की मदद से स्कोर अब 57 पर जा पहुँचा है। मजर आपण पाहतोय की गोलंदाजांनी पहिले 2 चेंडू चांगले टाकले प्रशांतने, मात्र त्यानंतर कुठेतरी कमजोर चेंडू पाहायला मिळाले। इस बार सीधे बल्ले से खेला इस गेंद को और ये गेंद भी चले गई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। क्या कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है रुपेश छोटू द्वारा। नाम छोटू मीच पाहिलेलं आहे, त्यांनी चांगली फलंदाजी केलेली आहे। एक मोठं नाव आहे भिवंडी तालुका क्रिकेटमध्ये। ऑफस्टिकच्या भरपूर बाहेरचा बॉल होता, खडेकडे लॉफ्ट केला आणि अगदी आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पांडुरंग धर्मा पाटील कॉमेंट्री बॉक्समध्ये बॉल पाठवलाय। लॉंग ऑनच्या वरून एक दणदणीत षटकार।
तो यहाँ पर अब तीनों गेंदबाज महंगे साबित हो रहे हैं और तेज़ी से रन बनने लगे हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब तक जो स्कोर हुआ है 63। अब तक 3 ओवर का यहाँ पर समाप्तन भी नहीं हुआ है, तीसरा ही ओवर ये चल रहा है और 63 रन बन चुके बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दोनों ही बल्लेबाज रुपेश छोटू और रितेश बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए। चेंडूची अक्षरशः पिसं काढली जात आहेत। 6 षटकार आत्तापर्यंत आणि 5 चौकार आपल्याला पाहायला मिळालेले आहेत। चौकार षटकारांचा मुसळधार पाऊस पाडला जातोय। आणखी एक बिग हिट, बॉल जातोय 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 आणि गेला निघून डीप मिड विकेट सीमारेषा पलीकडे। सलगचा हा तिसरा षटकार रुपेशच्या बॅटमधून। इस बार तो फुल टॉस गेंद थी वहाँ पर और ये काम छोटू के लिए बहुत ही आसान था। फेंक दिया इस गेंद को कॉर्नर के ऊपर से 6 रनों के लिए। सिक्सर की हैट्रिक यहाँ पर लगाई है बल्लेबाज रुपेश छोटू ने। सिटी क्रिकेट में ये सिक्सर की हैट्रिक लगाने वाले बल्लेबाज 7वें बल्लेबाज बने हैं। रुपेशच्या बॅटमधून निघालेला हा 5वा षटकार आहे। 2 चौकार देखील त्यांनी ठोकलेत आणि तब्बल 40 धावांचं योगदान देऊन तो खेळतोय। अर्धशतक झकावण्याची फार चांगली संधी आहे रुपेशकडे। तर दुसरीकडे आपण पाहतोय की रितेश देखील तेवढ्याच भन्नाट फॉर्ममध्ये आहे। त्याने देखील अक्षरशः चेंडूच्या चिंधड्या उडवलेल्या आहेत। अवघ्या 10 बॉल्समध्ये 40 धावा, 400चा स्ट्राईक रेट। धावसंख्या बिनबाद 69। कदाचित या स्पर्धेतील सर्वोच्च सांघिक धावसंख्या देखील पाहायला मिळू शकते। इस बार स्वीप करने की कोशिश की वहाँ पर बल्लेबाज ने। देखना है इस बार वाइड का भी इशारा आया है। तीसरे एम्पायर की अब मदद ली गई है रनआउट के लिए। येथे फार जास्त धोका पत्करलेला आहे। खरं तर रुपेशनं स्टार्ट खूप लेट घेतला होता। त्याच्या पार्टनरनं आधीच बॅकअप केलं होतं सिंगलसाठी आणि पहा रितेश अक्षरशः पोहोचलाय स्ट्रायकर सेंडला तेव्हा तिकडून धावायला सुरुवात केली आहे सिंगलसाठी रुपेशनं आणि ही धोकादायक धाव असणार आहे यात तर मात्र शंका नाही आहे। पण पाहायचं आहे तो पोहोचलाय की नाही। तिसऱ्या पंचांकडे हा निर्णय सोपवण्यात आलेला आहे। गोलंदाजानं चेंडू हातात आल्यानंतर लगेच तेथे एष्ट्या उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न केलाय आणि फलंदाज धावबाद एका चांगल्या खेळीचा अंत होतोय। दुर्दैवी ठरलाय थोडासा फलंदाज रुपेश। अगोदर जर त्यांनी सुरुवात केली असती धावायला तर अगदी सहजरित्या ती धाव कंप्लीट झाली असती, परंतु थोडा उशीर केला त्याने आणि एका अतिशय सुरेख इनिंगचा अंत झालाय। 40 धावांचं योगदान दिल्यानंतर रुपेश पाटील इज वॉकिंग बैक टू द डगआउट। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है वहाँ पर रुपेश ने, लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से आउट होकर वापस गए। 40 रनों की धुआंधार पारी खेली उन्होंने जहाँ पर 11 गेंदों का सामना किया। एक धाव जरूर मिळाली आहे कारण वाईट बॉल होता। नाना स्पोर्ट्स आता 70 धावा 1 गड्याच्या मोबदल्यात आणि आता नवीन फलंदाज मुकेश मैदानाच्या आतमध्ये जाताना दिसतोय। मुकेश पाटिल नए बल्लेबाज इस वक्त आते हुए बल्लेबाजी के लिए पिछले मैच में भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी जहाँ पर 27 रनों की पारी उन्होंने खेली थी। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रितेश जो पिछले मैच में भी बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी की थी और इस मैच में भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए, हालांकि रुपेश ने एक अच्छा स्टार दिलाया, 40 रन बनाए लेकिन रन आउट होकर वापस गए। स्कोर हम देखें तो बहुत बढ़िया नज़र आता हुआ 69 रन अब तक बन चुके हैं, जबकि ये ओवर नंबर 3 का ही खेल हम देख रहे हैं। 70 रन हो चुके हैं। और इस बार फेंक दिया गेंद को फिर से बाउंड्री के बाहर। बड़ी आसानी के साथ वहाँ पर बल्लेबाजी की जा रही है। ये जो सिक्सर लगाया बल्लेबाज ने बिल्कुल आसानी के साथ थोड़ा सा गेंद के आने का इंतजार किया और कॉर्नर के ऊपर से इस बार फेंका 6 रनों के लिए। 3 षटकांमध्ये 76 धावा धावफलकावर 25.33च्या सरासरीनं धावा जोडल्या जात आहेत आणि ही जर सरासरी कायम राखली शेवटपर्यंत फलंदाजांनी तर बाली ट्रॉफीच्या इतिहासातील सर्वोच्च धावसंख्या देखील आपल्याला पाहायला मिळेल। खरं तर 137 धावा मापोली संघाच्या नावावर सर्वोच्च धावसंख्या आहे बाली ट्रॉफीच्या इतिहासातील। हे 6वं संस्करण आहे, 6वं पर्व आहे आणि ती धावसंख्या देखील ओलांडण्याची दाट शक्यता इथे निर्माण होते कारण जबरदस्त फलंदाजी पाहायला मिळत आहे। एकच गडी बाद झालाय 76 धावा धावफलकावर। गोलंदाजी फार कमकुवत, एकतर स्लॉटमध्ये गोलंदाजी केली जाते किंवा फुलटॉस चेंडू टाकले जातात किंवा आखूट टप्प्याचे बॉल जास्त पाहायला मिळत आहेत आणि त्याचा पुरेपूर फायदा उचलत आहेत नाना स्पोर्ट्सचे फलंदाज।
तर पाहायचं आहे विक्रम येथे प्रस्थापित केला जाईल की नाही. येणाऱ्या 3 षटकांमध्ये काय घडेल काय बिघडेल याचं सविस्तर वर्णन आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी मायक्रोफोनवर आता सज्ज होत आहेत आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. पांडुरंग धर्मा पाटील कॉमेंट्री बॉक्समध्ये सिद्दीकजी भाबे आणि त्यांच्या समवेत जोडले जातील व्हॉइस ऑफ मानेरे राहुल भोईर. धन्यवाद अजय गरत, धन्यवाद मज़र खान. मेरे साथ जुड़ चुके हैं मानेरी की सुरीली आवाज़ राहुल भोईर. वेलकम राहुल. 3 ओवर की समाप्ति पे हम देखते हैं तो टाइगर ऑफ टेमगर सतीश चौधरी फैम टीम ने बनाए हैं 3 ओवर में 76 रन. इसका मतलब है कि रनों का सुनामी आ गया है. टाइगर के सारे शेर धाड़ रहे हैं सतीश चौधरी के. रितेश 5 सिक्सर मारे, वो कितने पे आउट हो चुके हैं? रन आउट खेल रहे हैं, लेकिन आउट हुए रन आउट रुपेश छोटू 40 रन बनाकर. अप्रतिम आपल्याला खेळ पाहायला मिळाला मैदानाच्या आतमध्ये. आपण बघतोय रुपेश छोटूचा सुंदर त्यानं बॅटिंग केल्याने एक चांगली सुरुवात नाना स्पोर्ट्सची आपल्याला पाहायला मिळते. या दरम्यान या मॅचमध्ये 3 ओव्हरच्या अखेरीस एक मोठी धावसंख्या आणि अजूनही 3 षटकांचा खेळ बाकी आहे. इथनं विकेट घ्याव्या लागतील. चला घाई करा, जास्त वेळ घेऊ नका प्लीज. आपण लगेचच फिल्डिंग लावून घ्यायची आणि सामन्याला सुरुवात करायची आपल्याला. महेश चव्हाण 4थ्या षटकामध्ये गोलंदाजी मार्कवरती. बॅटिंग पॉवर प्ले असणार आहे. अंपायरचा इशारा आपल्यापर्यंत आला. साकिंग यांना बॅटर सज्ज खेळण्यासाठी मुकेश पाटील. पहिल्या मॅचमध्ये 27 धावा बनवल्या होत्या. यावेळेचा हा फटका सुंदर आहे, मात्र तिथं बघतो आपण अप्रतिम झैल पकडला गेला. सुंदर फिल्डिंग, सुपर फिल्डिंग आणि धक्का लागत असताना नाना स्पोर्ट्सला मुकेश पाटील मैदानाच्या बाहेर. ये आधा विकेट हम फील्डर का कहेंगे. जिस तरह से शॉट को खेला, देखिए एकाएक पिक्चर में आ गए तौसीफ और जम करके बाउंड्री पे एक अच्छा कैच, इंचेस इनसाइड दी बाउंड्री लाइन. कैचेस विनिंग मैचेस. कहा जाता है कि आपको जीतना है मैच तो आपको पकड़ने होंगे कैच. यस डेफिनेटली कॅचेस विन द मॅचेस आणि अप्रतिम असेल. आणि इथनं विकेट देखील बाबे सर घेणं गरजेचं आहे, कारण का 3 ओव्हरच्या अखेरीस बघतो आपण एक मोठी धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळाली आहे. आणि इथनं जर रोखायचं असेल नाना स्पोर्ट्सला तर विकेट टू विकेट गोलंदाजी करावी लागेल आणि इथनं विकेट मात्र घ्यावे लागतील. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये दरम्यान सुजित पाटील आलेत. सुरेश एक अप्रतिम खेळाडू आहेत मैदानाच्या आतमध्ये. आज सिटी फॉर्मॅटच्या माध्यमातून नक्कीच आपण त्यांना नाना स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून बघतोय. आज बाली ट्रॉफीचा हा 7वा दिवस आहे. अप्रतिम आणि दर्जेदार अशी क्रिकेट टुर्नामेंट सीझन 6 मध्ये आपण आहोत. 6वं पर्व अल्ताफजी बाली सरांचा नक्कीच हा दमदार देखना हा क्रिकेटचा सोहळा आपल्याला पाहायला मिळतोय. पुढील चेंडू सुजितसाठी या दरम्यानचा हा देखील चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. औरंगजेब खेळण्याचा प्रयत्न होता, दांडी गुल केली जाते. 1 विकेट डाऊन. अजून एक धक्का, धक्के पे धक्का नाना स्पोर्ट्स. ये क्रिकेट है. 3 ओवर में 76 रन आए थे और यहाँ हैट्रिक पे आ गए गेंदबाज. क्या बॉलिंग कर रहे हैं महेश चौहान. देखिए महेश चौहान के पास एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, यही कारण है कि उनको गेंदबाजी के लिए लाया है. और सुजीत पाटिल जो कि हार्ड हिटिंग के लिए काफ़ी मशहूर थे और सही समय पे उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला था, लेकिन नहीं चल पाए. हैट्रिक पे महेश चौहान. अब तक बाली ट्रॉफी 2022 में सिटी क्रिकेट से 2 हैट्रिक हो चुके हैं. चांगली बॉलिंग आता मात्र करत असताना त्या षटकामध्ये महेश चव्हाण विकेट टू विकेट गोलंदाजी 2 मोठे धक्के लागत असताना मुकेश पाटील स्वस्त्यामध्ये बाद झालाय. सुजित पाटील देखील स्वस्त्यामध्ये बाद झाला. सुरुवात मात्र अप्रतिम रुपेश छोटूंनी करून दिली होती.
मात्र त्याच्यानंतर आपल्याला भरपूर चांगलं क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतं. दिवस रात्र नक्की चालणारी ही स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. बाली ट्रॉफी सीझन 6मध्ये आपण आहोत आणि आजचा हा 7वा दिवस आहे. अगला मैच ग्रामीण से यदनिका स्पोर्ट के कैप्टन और जानता राजा खारबाव रमेश तरेफ एम टीम. एक अच्छा मुकाबला रहेगा. हालांकि साइंस खारबाव पिछले साल की चैंपियन बाहर जा चुकी है. हैट्रिक गेंद, अच्छा ड्राइव सीधा एक्स्ट्रा कवर में, लेकिन 1 रन से स्कोर 77. दरम्यान चांगली वापसी करत असताना महेश चव्हाण या षटकामध्ये आपल्याला विकेट टू विकेट गोलंदाजी पाहायला मिळते. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये आलेत. अशोक आलेत. साकिंग इनला सलामीवीर फलंदाज रितेश जण नक्कीच नाबाद 31 बनवले आहेत. इंडिव्हिज्युअल त्यांना अप्रतिम खेळ केला नाना स्पोर्ट्ससाठी. महेश चव्हाणची भरपूर चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत आपल्याला षटकामध्ये पाहायला मिळते. षटकातील पुढील चेंडू, दरम्यान चेंडूला बघितलं जाऊ दिलं अंपायर सांगत असताना वाईट बॉल आहे. लेग स्टिकच्या भरपूर बाहेर. एक्स्ट्राच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. संघाची एकूण धावसंख्या 78. एक मोठी धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते या दरम्यान धावपलकावरती नाना स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून. चांगलं क्रिकेट. यस, लेकिन इस ओवर में महेश चौहान ने काफ़ी रोक लगा दी. सिल्की टच, बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला गेंद को. थर्ड मैन बाउंड्री पर लेट कट किया. 4 रन. व्हेरी गुड बॅटिंग. चांगलं क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतो. वेट अँड वॉच क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतो. थांबले आणि त्याच्यानंतर नक्कीच बॅटचा पेस ओपन करत असताना आणि या चौकाराच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 4 वेगानं पुढे जाते. फ्लाय होत असताना 82 मोठी धावसंख्या धावपलकावरती नाना स्पोर्ट्स पहिल्या इनिंगमध्ये बॅटिंग करत असताना. व्हेरी गुड क्रिकेट. षटकातील पुढील चेंडू, बाकी द बॉलर समोर खेळला. विषेपमध्ये फटका सुंदर आहे. दरम्यान समोर तिथे फिल्डिंग देखील चांगली होती. या सिंगलच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. धावसंख्या स्कोरबोर्डवरती 83 83 धावा स्कोरबोर्डवरती. षटका दरम्यानचं 4थं मार्गस्थ असताना षटकातील अजून एक चेंडू शिल्लक आहे. एक चांगली धावसंख्या. नेक्स्ट बॉल. दरम्यान सेन्सिबल क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतोय. कारण का चांगली गोलंदाजी महेश चव्हाणने आतापर्यंत केली आहे. या षटकामध्ये 2 विकेट देखील त्यानं कॅरी केले. त्या अनुषंगानं सेन्सिबल क्रिकेट आपल्याला नाना स्पोर्ट्सचा पाहायला मिळतोय. षटक क्रमांक 4 देखील कंप्लीट झाला. 4 ओव्हरचा खेळ संपला आहे आणि 4 ओव्हरच्या अखेरीस पहिल्या इनिंगमध्ये बॅटिंग करत असताना नाना स्पोर्ट्स टीमची धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 84 इन अ बोर्ड. बाबे सर, एक मोठी धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते नाना स्पोर्ट्सची पहिल्या 4 ओव्हरमध्ये. बिल्कुल कमाल की बल्लेबाजी हो रही है. 84 रन हो चुके हैं 4 ओवर की समाप्ति के बाद. और राहुल, एक बात है कि अगर हम अशोक की बात करें, अशोक को बीसीसी बोरियोली पड़गा वाले कभी भी नहीं भूलेंगे. मुकाबला था लेट राजीव गांधी ट्रॉफी 2016 शोएब खान गुड्डू का जो शो होता है, उसमें बीसीसी पड़गा बोरियोली के खिलाफ उन्होंने ज़बरदस्त बल्लेबाजी की थी और सुफियान शेख को एक ही ओवर के अंदर 4 सिक्सर लगाए थे. कमाल के खिलाड़ी हैं अशोक, लेकिन इस सीज़न में सिटी क्रिकेट में बहुत कम नज़र आए. मात्र चांगला खेळ आपल्याला पाहायला मिळतोय या मॅचमध्ये. गोलंदाज तौसिफ आलेत 5व्या ओव्हरमध्ये. एक मोठी धावसंख्या पहिल्या 4 ओव्हरमध्ये आतापर्यंत बनवली गेली आहे नाना स्पोर्ट्सनं. ब्लॅक कॅप या टीमला आता मात्र इथनं विकेटची नितांत गरज आहे. विकेट टू विकेट गोलंदाजी करावी लागेल कारण का अजूनही 12 षटकांचा खेळ शिल्लक आहे आणि 80 पेक्षा जास्त धावा धावपलकावरती आहेत. त्या अनुषंगानं खेळ करणं गरजेचं असेल. साकिंग याला फलंदाज सज्ज खेळण्यासाठी अशोक. अगोदरच खेळले स्विंग आणि मी चेंडूने बॅटच्या संपर्क नाही आहे. हा चांगला चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो. अशीच काही गोलंदाजी करावी लागेल तौसिफला. दरम्यान 5व्या षटकातील पहिला चेंडू डॉट आलाय. संघाची धावसंख्या नक्कीच 84. लॉस ऑफ 3. नाना स्पोर्ट्स पहिल्या इनिंगमध्ये बॅटिंग करत असताना बाली ट्रॉफी 2022 षटकातील पुढील चेंडू. दोन विकेटनं हा फटका हवेत खेळले. भरपूर चांगला शॉट आहे. धावा देखील भरपूरच चांगला मिळतील.
चेंडू जातो दरम्यान मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर विकेट येतो हा षटकार गुड शॉट आणि तुम्हाला ऍक्शन रिप्ले पाहायला मिळेल प्रिन्स च्या माध्यमातून टेलिकास्ट हा एक अप्रतिम आणि दर्जेदार फटका आपल्याला पाहायला मिळाला षटकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 90 रन बन नहीं रहे हैं बल्कि बह रहे हैं। या दरम्यान अजून एक चांगला फटका हिट केलाय हा देखील चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर आता मात्र नक्कीच बाबे सर आपल्याला हायलाइट क्रिकेट पाहायला मिळतं मैदानाच्या आतमध्ये षटकार चौकार एग्जैक्टली आपने सही आकलन किया है। ऐसे लग रहा है लाइव मैच नहीं कोई हाईलाइट देख रहे हो। जिस तरह सिक्सर की बारिश हुई है और जिस तरह रनों का सुनामी आ गया है, ये दूसरा मैच है जो रन फेस्टिवल हम देख रहे हैं बाली ट्रॉफी 2022 में। 96 टाइगर ऑफ टेमगर सतीश चौधरी फैमिली में नाना स्पोर्ट और लग रहा है कि टाइगर के तमाम शेर मैदान में धार रहे हैं। 530 षटकार कंप्लीट झालेत या स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत बघतो आपण पुढील चेंडू आकोटप्पाचा फक्त दिशा दिली आहे हा देखील चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चांगली बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते व्हेरी गुड बॅटिंग आणि या चौकाराच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या धावफलकावरती 100 धावा काय बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते नाना स्पोर्ट्स सिटी क्रिकेटचा जर आपण हाईस्ट बघितला तर बालाजीच्या नक्कीच नावावरती आहे बालाजी स्पोर्ट्सच्या 128 आणि आता आपण 100 धावा बाबे सर बघतो स्कोअर बोर्ड वरती पुढील चेंडू दरम्यानचा आताचा मात्र चेंडू आपल्याला चांगला पाहायला मिळतो कीपर देखील बीट झालेत काही धावा इथनं घेण्याचा प्रयत्न नक्कीच असेल धावीतनं एक मेल बॅटकटची धाव आहे आणि एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 101 बिल्कुल 101 रन इस बाली ट्रॉफी का हाईएस्ट बालाजी के नाम है। सिटी क्रिकेट से 128 रन कहते हैं कि रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए और ओवरऑल इस सीज़न का जो हाईएस्ट है वो 130 है। बंटी स्पोर्ट बोरियोली के नाम है। BC4 सिटी क्रिकेट में स्विंग एंड मिस बढ़िया गेंद दरम्यान हा चेंडू चांगला आहे दसरा षटका दरम्यानची संपेत बघतो आपण 5 ओव्हरचा खेळ संपलाय 5 ओव्हरच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या 101 धावा होण्याचं कारण बाबे सर आपण बघतो सुरुवात आपल्याला चांगली पाहायला मिळाली रुपेश छोटूने जी बॅटिंग केली 40 धावांचं योगदान त्याचं बहुमूल्य होता सुरुवात तुमची नक्कीच चांगली झाली की शेवट चांगलं होतं असं म्हटलं जातं आणि ती चांगली सुरुवात आपल्या नाना स्पोर्टची पाहायला मिळाली एग्जैक्टली राहुल वेल बिगन इज हाफ डन कहा जाता है कि आपकी शुरुआत अच्छी रही तो आपका अंत भी अच्छा रहता है। एक और बचा है और इंटरेस्ट ये है कि देखना है इस कितने रन बना पाते हैं। तर चला घाई करायची आपण जास्त वेळ घेऊ नका बाली ट्रॉफी आपल्याला पाहायला मिळते दरम्यान 2022 सीझन 6 मध्ये आपण आहोत आणि आजच्या स्पर्धेचा हा 7वा दिवस आहे अप्रतिम दर्जेदार सुंदर आपल्याला स्पर्धा पाहायला मिळते बाली ट्रॉफी म्हटलं की प्रत्येकाला बाबे सर खेळायचं असतं आणि या वर्षीचा आपण विचार केला तर 4 फॉर्मॅटमध्ये आपल्याला बाली ट्रॉफी पाहायला मिळते सिटी क्रिकेट आहे ग्रामीण क्रिकेट आहे 40+ क्रिकेट आहे ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट आहे म्हणजे उद्या नक्कीच बघतो 21 तारखेपासून तुम्हाला ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट देखील पाहायला मिळेल म्हणजे या स्पर्धेचा जर आपण विचार केला तर नक्कीच भारतामध्ये नक्कीच सातत्याने या स्पर्धेची चर्चा होत असते आणि बाली ट्रॉफी खेळण्यासाठी भारतातनं नव्हे तर भारताच्या बाहेरून देखील आपल्याला इथं नक्कीच खेळाडू पाहायला मिळतील बाली ट्रॉफीमध्ये हा वैशिष्ट्य बाली ट्रॉफीचा बाबी सर आहे एब्सोल्युटली इसीलिए तो इससे भारत का सुपर से ऊपर शो कहा जाता है। आखिरी ओवर में आए हैं सोनू डेट ओव्हर आहे आणि पहिला चेंडू दरम्यान प्रशांत ऑफस्टिकच्या भरपूर बाहेर एक्स्ट्राच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 1 न जाईल पुढे संघाची एकूण धावसंख्या 102 नाना स्पोर्ट्स ब्लैक कैप्स के जो खिलाड़ी काफ़ी तनाव में लग रहे हैं डावा स्टिकचा हा देखील बाहेर आहे अगोदरच धावा आणि धावाच आपल्याला पाहायला मिळते त्याच्यामध्ये अजून एक्स्ट्रा धावा खर्च करत असताना या षटकामध्ये गोलंदाज प्रशांत एक्स्ट्राच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 103 103 धावा। राहुल देखिए अशोक है ना जो ऊंची बैकलिफ्ट का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं और आपने देखा इस मैच में भी कर रहे हैं
और नाना स्पोर्ट देखना ये है कि दोनों वाइट गेंदे बची हुई 6 गेंदों में ये कहाँ तक पहुँच पाती. डेफिनेटली. आणि तोच प्रयत्न आता करत असताना मैदानाच्या आतमध्ये 103 धावा त्या धावपलकावरती नाना स्पोर्ट्सच्या आपल्याला पाहायला मिळतात. एक चांगल्या षटकाची गरज आहे. प्रशांत नक्कीच प्रयत्न करेल या षटकामध्ये. इनसाइड जे चेंडू मात्र थर्ड मॅन मध्ये इथं फील्ड होईल. धाव एकच मिळेल. एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 104. 3 खेळाडू बाद. नेक्स्ट मॅचचा देखील दरम्यान आपण लगेचच इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस करणार आहोत. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनने लगेचच रिपोर्ट करायचा आहे. जाणताराचा क्रिकेट संघ खारबाव आणि यज्ञिका स्पोर्ट्स आमने ग्रामीण फॉर्मॅटमधून ही मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल. दोन्ही टीमच्या कॅप्टननं रिपोर्ट करायचं. यावेळेस हा फटका हवेत. मिसामिंग शॉट. तिथं फिल्डर दरम्यान उपस्थित आहेत. आणि श्लॉंग मध्ये चेंडू शोधून फेक करेपर्यंत कॉलिंग दुसरा धावेची होती आणि या 2 धावा इथनं मिळत असताना तिसरीचा देखील प्रयत्न केला लेझी क्रिकेट मैदानाच्या आतमध्ये भरपूर खराब क्रिकेट आपल्याला दरम्यान बाबे सर पाहायला मिळतोय. कोई दो राय नहीं. आप 2 रन अगर ज़्यादा देते हैं तो चेसिंग में उतनी आपको तकलीफ देगा. 106 धावा स्कोर बोर्डवरती. एकशे 7 आहेत, माफ करा. दरम्यान समोरच्या दिशेनं खेळाडू आहेत. तिकडे फिल्डर उपस्थित आहेत. विशेपमध्ये हा फटका होता. धावीतनं एक सिंगल मिळेल आणि एका धावेच्या मदतीनं संघाची धावसंख्या 1 न जाते पुढे. 108 धावा स्कोर बोर्डवरती आपल्याला पाहायला मिळतात. 108 रन हो चुके हैं और डेथ ओवर की 3 गेंदें बची है. 3 balls लेफ्ट इन डेथ ओवर. कमी केली गती. समोर खेळ आहेत. फटका भरपूर सुंदर आहे. फिल्डर मात्र भरपूर वेगानं पोहोचण्याचा प्रयत्न त्यांचा होता, मात्र चेंडू त्याच्या अगोदर पोहोचलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. अजून धावा इथनं मिळतील या 4. व्हेरी गुड बॅटिंग. क्लासिकल बॅटिंग करत असताना मैदानाच्या आतमध्ये सलामीवीर फलंदाज रितेशची चांगली बॅटिंग. बाबे सर, देखिए आज 19 मार्च है और ऐसा लग रहा है कि आज बल्लेबाज जश्न मनाएंगे और गेंदबाज सर पीटते जाएंगे, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा सिक्सर का रिकॉर्ड है वो भी 25 मार्च 2015 का है, जब प्रतिभा विलास A1 ट्रॉफी में चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड से गेंदबाज सर पीटते चले गए थे. नक्कीच तुम्हाला सगळे काय रिकॉर्ड भिवंडी टेनिस बॉल क्रिकेटचे ऐकायला मिळतील, कारण का सिद्दीकजी बाबे सर लेजेंडरी कॉमेंटेटर आमच्या दरम्यान कॉमेंटरी बॉक्समध्ये आहेत. धावीतनं एक सिंगल मिळेल. एका धावीच्या मदतीने संघाची धावसंख्या दरम्यान नाना स्पोर्ट्सच्या आपल्याला पाहायला मिळेल 113 धावा. नेक्स्ट बॉल. फुल टॉस टर्न केलाय. हा देखील चेंडू दरम्यान पाठवलाय मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. मिळतील धावा 6 आणि इथनं मात्र इनिंग कंप्लीट झाली. पहिल्या डावाचा खेळ संपलाय आणि पहिल्या डावामध्ये फलंदाजी करत असताना नाना स्पोर्ट्सनं एकूण धावा जर आपण बघितल्या तर बनवल्या गेल्या 119 धावा स्कोर बोर्डवरती आणि 120 धावसंख्येचा टार्गेट असणारे ब्लॅक कॅप्स टीमला हा सामना जिंकण्यासाठी. आपण लगेचच त्या दरम्यान ग्रामीण पुलचा आपल्याला सामना पाहायला मिळेल. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनना या दरम्यान रिपोर्ट करायचा आहे. डबल ए भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये दोन्ही टीमच्या कॅप्टनने लगेचच रिपोर्ट करायचा आहे. जाणताराचा खारबाव आणि यज्ञिका स्पोर्ट्स आमने या 2 टीममध्ये असणारे टॉस बॉक्समध्ये असतील. दरम्यान सिद्दीकजी बाबे सर टॉस बॉक्समध्ये असेल. थँक्यू सो मच राहुल भोईर. आइए दोस्तों, ग्रामीण फॉर्मेट से अगला मुकाबला होने जा रहा है और इस वक्त हम डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स में इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं, जहां दोनों कप्तान मौजूद है. डबल ए भारत गैस टॉस बॉक्स को स्पॉन्सर किया है कमर्शियल गैस सिलेंडर दुनिया का बेताज बादशाह असफर बोलिंजकर और अफसानवी एक्समैर जावेद दलवी साहब ने. स्वागतम है आपका. टीम जानता राजा खारबाव के कैप्टन राहुल और यज्ञिका के मनोहर केने फैम टीम के प्रशांत. मैच रेफरी अजीम अहमदुल्ला आपको जुड़ जाना है और मैच रेफरी हमारे साथ जुड़ते हुए. आइए, इस टॉस के लिए मैं आवाज़ देना चाहता हूं
नदीम शेख और मास्टरमाइंड शेख फैमिली के ओमान शेख। मास्टरमाइंड, वेलकम ओमान एंड वेलकम नदीम। आइए सिक्का मैं आपको बताता हूँ, एक तरफ ए बी अल्ताफ बाली, गो ईस्ट और वेस्ट, बाली इज़ द बेस्ट, और एक तरफ बाली ट्रॉफी आए दिन बाहर के। बाली ट्रॉफी। बाली ट्रॉफी कहना है जानता राजा के कैप्टन का, और देखना है मैच रेफरी का क्या डिसीजन। यस, टॉस को जीता है जानता राजा खरबाव ने। आइए रोलेक्स मेडिकेयर का ये बैग हमको टॉस जीतने पे हम आपको दे रहे हैं, फाद दलवी और मनसब मुल्ला की देन। और ओमान शेख मास्टरमाइंड आपको ये टोपी पहना रहे हैं, रियल स्टील वसीम अंसारी। घर को रखना है मजबूत तो जाइए रियल स्टील। बहुत धन्यवाद नदीम एंड ओमान। राहुल, पहिला सामना खेळताना बाली ट्रॉफीमध्ये कसा फील येतो? खूप आनंद होतो खेळताना. टॉस जिंकले काय करणार? फिल्डिंग करू. कारण काय? कारण काही नाही, चेसिंग करू शकतो आम्ही. आज मागचे 2 सामने तुम्ही पण बघले असाल, जास्त से जास्त रन होतात. समोरची टीम पण चांगली आहे यज्ञिका स्पोर्ट. एक माइंडसेट करून आले असतील का 6 ओव्हरमध्ये किती धावापत थांबवणार? 60च्या आतमध्ये. 60च्या आतमध्ये थांबवणार कुठले गोलंदाज आहे जे मॅन्डेटरी पॉवर प्लेमध्ये चांगला विकेट टेकिंग स्टार्ट देतील? उमेश तरे आहे, मी आहे, चेतन तरे आहे, ट्रम्प कार्ड कौन राहील? मयूर तरे. ऑल द बेस्ट। यज्ञिका के कैप्टन है मेरे साथ। सबसे पहले बताइए कि बाली ट्रॉफी खेलने के लिए कितना उत्साहित थे? उत्साहित तो बहुत थे, खेलने के लिए मज़ा भी आएगा। आप टॉस जीतते तो क्या करते? क्षेत्ररक्षण। अब आपको बल्लेबाजी दी गई तो गेम प्लान 2 को किस तरह यूटिलाइज करेंगे? गेम प्लान तो कुछ नहीं, अपना नेशनल खेल खेलेंगे। ये बताइए कहाँ तक जाना चाहेंगे जहाँ जानता राजा को आप चुनौती पेश करें? 60-65। कौन से बैट्समैन है जिन पे ज़्यादा कैप्टन डिपेंड कर रहे हैं? कुमार है, देवेंद्र है, मनोहर केने है, सागर है। कैप्टन अपनी तरफ से क्या दे रहे हैं? 100% देने का प्रयत्न। All the best. The news from the toss box is Ramesh Tare fam team. Janta Raja won the toss and elected bowl first. Is back to the commentary box. Mazhar Khan is there. बहुत बहुत शुक्रिया भाभी सर। तो एक बड़ा टारगेट रखा है नाना स्पोर्ट्स ने ब्लैक कैप्स के सामने। 120 रन चेस करने होंगे अगर इस मुकाबले को जीतना है तो। गेंदबाजी हम देखें तो ब्लैक कैप्स की सभी गेंदबाज महंगे साबित हुए। पहले ओवर में 22, दूसरे ओवर में सोनू ने खर्च किए 24। उसके बाद फिर गेंदबाजी में प्रशांत को बुलाया गया, प्रशांत ने भी 28 रन खर्च किए। महेश चौहान को गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से बुलाया गया था, लेकिन इस ओवर में उन्होंने कम रन खर्च किया और विकेट भी हासिल किया था, जहाँ पर 8 रन थे। उसके बाद फिर से तौसीफ को बुलाया गया, तौसीफ ने 17 रन खर्च किया और लास्ट ओवर में भी काफ़ी रन आ गए 18। बल्लेबाजी की हम बात करें तो रुपेश छोटू ने एक बहुत बढ़िया स्टार्ट दिया, जहाँ पर 40 रनों की पारी खेली। उसके बाद रितेश ने भी अच्छी बल्लेबाजी की, 44 रन उन्होंने बनाए। और जबकि फिनिशिंग टच दिया है बल्लेबाज अशोक ने, 27 रनों की पारी खेली है। सभी बल्लेबाजों ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया, लेकिन 2 बल्लेबाज 0 पर भी आउट हुए, मुकेश और सुजीत। ये 2 बल्लेबाज 0 पर आउट हुए, लेकिन उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि 120 रन चेस करने हैं ब्लैक कैप्स को। खेल की शुरुआत वहाँ पर पहली गेंद के साथ गेंदबाज, जहाँ पर वाइट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है गेंदबाज अतुल ने। महेश चौहान और उनका साथ देने के लिए तौसीफ शेख, दोनों ओपनर बल्लेबाज इस वक्त पहली गेंद जहां पर वाइट गेंद रहती है, और वाइट गेंद के साथ खाता खुला है ब्लैक कैप्स का। ओहो, जाएंगी गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त आता हुआ महेश चौहान के बल्ले से। इसी तरह की बल्लेबाजी की ज़रूरत है यहाँ पर ब्लैक कैप्स को, क्योंकि हम टारगेट देखें तो एक बहुत बड़ा टारगेट है 120, लेकिन बहुत बढ़िया सिक्सर लगाया वहाँ पर पिछली गेंद के ऊपर महेश चौहान ने। ये देखिए किस तरह से वहाँ पर ये स्ट्रोक लगाया है, गेंद की लाइन में आकर इस गेंद को खेला है, डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से गेंद को भेज दिया 6 रनों के लिए। सिक्सर की मदद से स्कोर अब तेज़ी से आगे दौड़ता हुआ 27 रनों पर। पहली गेंद वहाँ पर अतुल की, जहाँ पर वाइट गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की, लेकिन इस बार बेहतरीन स्ट्रोक लगाया बल्लेबाज ने।
महेश चौहान गेंदबाजी में उतने कुछ खास नज़र नहीं, लेकिन बल्लेबाजी में अब यहाँ पर बेहतर काम करना होगा। हालांकि स्टार्ट तो बहुत बढ़िया दिलाया। अगर हम पहली गेंद की बात करें तो पिछले मैच में अतुल ने भी अच्छी गेंदबाजी की थी, जहां पर 2 विकेटें उन्होंने हासिल की थी। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं जिस तरह से अपने ओवर की शुरुआत की है, यहां पर पहली गेंद वाइड और उसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत सिक्सर लगाया बल्लेबाज महेश चौहान ने। क्रॉस दी लाइन खेलने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन इस बार अच्छी वापसी देखने को मिली है। शरीर पर लगने भर के बाद 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर। बाली ट्रॉफी 2022 7वां दिन, दूसरा मुकाबला चलता हुआ। पहला मुकाबला तो बालाजी स्पोर्ट्स ने जीत प्राप्त की उस मुकाबले, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला रहा था वो लेट सुदाम बुआ स्पोर्ट्स के सामने। इस बार टर्न कर दिया इस गेंद को ऑन साइड की दिशा में, वहाँ पर बल्लेबाज ने थोड़ा सा फंबल होता हुआ और देखना है कि दूसरा रन कंप्लीट हो पाएगा। मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिली वहाँ पर और विकेट इस वक्त गिरता हुआ। तौसीफ की पारी यहाँ समाप्त। हालांकि 2 रन बड़ी आसानी के साथ पूरा हो सकता था, लेकिन दूसरे रन के लिए रेडी ही नहीं थे वहाँ पर बल्लेबाज तौसीफ। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये स्ट्रोक खेला था, वहाँ पर बल्लेबाज ने ऑन साइड में इस गेंद को खेल दिया था और थोड़ा सा फंबल ज़रूर हुआ था वहाँ पर कॉर्नर की दिशा में, लेकिन दूसरे रन के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं थे वहाँ पर बल्लेबाज तौसीफ। 8 रन 1 विकेट ब्लैक कैप्स। ब्लैक कैप्स जो इस टूर्नामेंट में एक बड़ा उलटफेर उन्होंने किया था, जहाँ पर महिंद्रा स्पोर्ट्स को उन्होंने शिकस्त दी, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि नाना स्पोर्ट्स के सामने उनकी गेंदबाजी पूरी तरह से बिखरी हुई नजर आई है। नए बल्लेबाज अब सचिन पवार आए हैं। पिछले मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने, लेकिन इस मैच में और बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी सचिन को। हालांकि शुरुआत तो अच्छी मिली है, लेकिन विकेट भी अब गिरा है। रनआउट होकर इस वक्त तौसीफ शेख वापस गए हैं। ब्लैक कैप्स जब भी खेलती है कुछ कुछ अलग करती है। ये हमने मापुली धमाका में भी देखा था 2020 में, जब उन्होंने आरडी स्पोर्ट्स को शिकस्त दी थी, जहाँ पर शादाब शेख ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, अर्धशतक लगाया था। और पहला जो मुकाबला रहा था जहाँ पर महिंद्रा स्पोर्ट्स को उन्होंने शिकस्त दी, लेकिन यहाँ पर अब कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ खड़ी होती हुई ब्लैक कैप्स के लिए। एक बार फिर से अच्छी गेंद रही थी वहाँ पर गेंदबाज अतुल की। कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर, इसको रुका हुआ है अभी भी 9 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। पुल करने की कोशिश की थी वहाँ पर बल्लेबाज सचिन पवार ने। बहुत बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया गेंद। वहाँ पर गेंद की लाइन में आए बगैर ही खेलने की कोशिश की वहाँ पर बल्लेबाज सचिन ने। लगातार हम देख रहे हैं कि अब बल्लेबाजी उस प्रकार की नज़र नहीं आ रही है। 2 गेंदें अब डॉट कर चुके हैं बल्लेबाज सचिन पवार। देखिए 120 रन आपको चाहिए तो फिर आपको बल्लेबाजी बहुत ताबड़तोड़ करना पड़ेगी। फिर से वहाँ पर पुल करने की कोशिश और इस बार विकेटों के ऊपर से गेंद निकल गई, डॉट गेंद। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि अल्पेश चौधरी, सचिन पवार, ये टाइगर ऑफ टेमगर सतीश चौधरी की देन है, और सचिन पवार ने उनकी कप्तानी भी की है नाना स्पोर्ट्स की। इत्तेफाक है कि एज अपोजिशन साइड में खेल रहे, और उन्होंने इंटरव्यू में भी सतीश चौधरी की तारीफ़ की थी लॉकडाउन इंटरव्यू में। लेकिन ये क्रिकेट है, यहाँ पर कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, आपको मैदान में सामने वालों का करारा जवाब देना है। 1 ओवर की समाप्ति पे इस वक्त रन आए केवल 9, और यहाँ से लंबा फासला तय करना है। जी बिल्कुल भावे सर, जैसा कि आपने सचिन पवार के बारे में बताया है कि काफ़ी बड़ी बड़ी टीमों से खेला है उन्होंने। देखिए आपको 30 मिनट का समय है, अगर उस समय में कोई भी टीम आप ओवर पूरी नहीं करेंगी तो उसको डायरेक्ट हम पेनलाइज करेंगे। प्लीज़ आप सहयोग करें, आपके सहयोग से बाली ट्रॉफी में 2 नहीं 4 चांद लग जाएंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो 30 मिनट का वक्त दिया गया है, इस 30 मिनट के अंदर ही आपको अपने 6 ओवर कंप्लीट करने हैं। बंडी दूसरे ओवर में और उसी बीच वहाँ पर हुक कर दिया इस गेंद को, और गेंद फाइनल की दिशा में जाती हुई 4 रनों के लिए।
शॉर्ट गेंद थी और गेंद की लाइन में आकर इस गेंद को हुक किया वहाँ बल्लेबाज महेश चौहान ने। 4 रन इस गेंद के ऊपर चौकी की मदद से स्कोर अब जा पहुँचा है 13 रनों पर। शुरुआत तो उतनी बेहतर नहीं रही, पहले ओवर में सिर्फ 9 रन जोड़ पाए बल्लेबाज और विकेट भी गिरा है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहली गेंद के ऊपर एक बाउंड्री ज़रूर लगाई बल्लेबाज महेश चौहान ने। फुल टॉस गेंद वहाँ पर स्वीप करने की कोशिश की, इस गेंद को वाइड गेंद का इशारा इस वक्त आता हुआ। 1 रन और आएगा स्कोर में। स्कोर अब आगे खिसक सकता हुआ इस 1 रन की मदद से 14 रनों पर। 1 विकेट गंवाने के बाद ब्लैक कैप्स इस बार पंच करने की कोशिश की वहां पर, लेकिन फिर से अच्छी गेंद वहां पर बल्ले का अंदरूनी सिरा लगा था, जहां पर विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई डॉट गेंद एक बार फिर से होती हुई। स्कोर हम देखें तो भाभी सर 120 रन बनाने और शुरुआत देख रहे हैं हम कि उस तरह से नहीं मिल पाई है। हालांकि अभी भी क्रीज पर 2 बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद है, महेश चौहान और सचिन पवार। देखिए, इस तरह के लक्ष्य का पीछा करने के लिए आपको बहुत तेज़ रिप्लाई देना होता है, कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारा गेंद को डीप में, बढ़िया फील्डिंग, सिर्फ 1 रन। जिस तरह सिक्सर की बारिश हुई थी सुबह से पहले ही हम देख रहे हैं कि सुनामी बल्लेबाजी का आ चुका है आज बाली ट्रॉफी में। आज लगता है कि गेंदबाज दिन भर में तो सर पीटते ही जाएंगे। जी बिल्कुल भाभी सर, जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाजी हो रही सुबह से हमने देखा कि पहले बालाजी स्पोर्ट्स ने अच्छी बल्लेबाजी की, उसके बाद रिप्लाई अच्छा दिया था लेट सुदाम के बल्लेबाजों ने। और इस मुकाबले में भी जिस तरह से बल्लेबाजी हुई है, नाना स्पोर्ट्स के सभी बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की है, लेकिन यहाँ पर उस तरह से बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे ब्लैक कैप्स के बल्लेबाज। 15 रन 1 विकेट गंवाने के बाद ओवर नंबर 2 का खेल इस वक्त चलता हुआ। बंडी एक बार फिर से सामना करते हुए वहां पर सचिन पवार सीधे बल्ले से इस गेंद को खेला है और गेंद जाएंगी इस बार बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक वहां पर इस वक्त सचिन पवार के बल्ले से आता हुआ। इन 4 रनों की मदद से स्कोर अब जहां पहुंचा है 19 रनों पर। बिल्कुल इसी तरह से बल्लेबाजी की जरूरत है यहाँ पर ब्लैक कैप्स को। अच्छा स्ट्रोक लगाया था वहां पर, हाफ वाली पर लेकर इस गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑन की दिशा में 4 रनों के लिए। अभी भी यहाँ से हम देखें तो और 101 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। बंडी भी एक ऐसे गेंदबाज है जब भी खेलते हैं वो ज़्यादातर वो टेमघर एरिया से ही खेलते हैं। ज़्यादातर नाना स्पोर्ट्स और सोना देवी टेमघर के लिए उन्होंने क्रिकेट खेला। उसी बीच वहाँ पर देखना है अपर कट लगाया इस गेंद को और ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री आती हुई वहाँ पर सचिन पवार के बल्ले से। शॉर्ट गेंद थी और बहुत बढ़िया तरीके से वहाँ पर जंपिंग स्ट्रोक लगाया है सचिन पवार ने। सचिन पवार वैसे भी बहुत मजे हुए बैट्समैन है और देखिए एक मजा हुआ खिलाड़ी, उसकी टेस्टिंग जब भी रहती है जब उसके सामने चुनौती भारी हो। लेकिन 2 ओवर की समाप्ति के बाद देख रहे हैं हम ब्लैक कैप्स का स्कोर है 23 रन। यहाँ से 4 ओवर में जीतने के लिए कितने रन चाहिए? 97। जी बिल्कुल भाभी सर, अभी भी यहाँ से बहुत ज़्यादा रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 2 ओवर की समाप्ति पर सिर्फ 23 ही रन जोड़ पाए बल्लेबाज। हालांकि बल्लेबाज कोशिश कर रहे जिस तरह से पिछले ओवर में सचिन पवार ने बल्लेबाजी की है, लेकिन अभी भी यहाँ से काफ़ी रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 57 रन और बनाने होंगे इस मुकाबले को जीतने के लिए, जबकि गेंदें बची हुई सिर्फ 24। हवाई फायर अब यहाँ से बल्लेबाजों को करना होगा। गेंदबाजी में अब तीसरे ओवर में बुलाया गया है गेंदबाज रोहित को। हमारे पास कम से कम बाली ट्रॉफी में 3 से 4 टूर्स एंड ट्रैवल्स हैं और बल्लेबाजों को एयर टिकट लेना होगा। जी बिल्कुल बाबा सर, फ्लाइंग शॉट वहाँ पर खेलना होगा, हवाई यात्रा करनी होंगी बल्लेबाजों को। रोहित गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए सामना करेंगे वहां बल्लेबाज महेश चौहान।
पहली गेंद वहां पर शॉर्ट गेंद थी, हुक करने की कोशिश की है और वाइड गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है गेंदबाज रोहित ने। 1/4 ओवर का इशारा भी आता हुआ अतिरिक्त रूप में इस बार बढ़ोतरी होती हुई 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर 1 रन की मदद से अब 24 पर। ये देखिए बहुत ही खराब लाइन पर ये गेंद रही थी, बहुत पहले गेंद को पटक दिया था वहां पर गेंदबाज रोहित ने। 1/4 ओवर का भी अंपायर इशारा करते हुए आप एक बाउंसर कर चुके हैं। जी बिल्कुल बाबे सर। रोहित पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी जहां पर 2 विकेटें हासिल की थी उन्होंने, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि इस ओवर में वाइड गेंद के साथ अपने ओवर की शुरुआत की है गेंदबाज ने। एक बार फिर से सामना करते हुए महेश इस बार क्रीज में पीछे जाकर इस गेंद को खेला है, पंच जरूर किया लेकिन उतना एलिवेशन नहीं दे पाए बल्लेबाज। सिर्फ 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब 25 रनों पर जा पहुंचा है। अगला मुकाबला जहां पर जानता राजा ने टॉस जीता है खारपाओ ने और यदनी का स्पोर्ट्स सामने को बल्लेबाजी की दावत दी। इस बार बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर सचिन के बल्ले से आता हुआ और गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। दिस इज द क्लास ऑफ सचिन पवार। यू सी देयर नॉट अ बैड डिलीवरी, राइजिंग डिलीवरी इन फ्रंट ऑफ चेस, हुक्स डैश बॉल, सुपर टाइमिंग, ब्यूटीफुल एग्जीक्यूट and tremendous power, 6 runs. Power back stroke from Pawar, Sachin Pawar. बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर लगाया सचिन पवार ने। अच्छी बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए सचिन कुल मिलाकर 2 बाउंड्री और 1 सिक्सर लगाया और 14 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए अच्छी कोशिश इस वक्त देखने को मिल रही है बल्लेबाजों द्वारा। फिर से वहां पर हुक किया, इस बार देखना है खाली क्षेत्र की तरफ गेंद जाती हुई और ये गेंद भी चले गई है बाउंड्री के बाहर। देखना है कितने रनों का इशारा आता है वहां से एम्पायर शानू कुरैशी द्वारा। 4 रनों का इशारा आता हुआ। एक बार फिर से वहां पर बेहतरीन स्ट्रोक सचिन के बल्ले से। गजब का शॉट, गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं सचिन पवार। इसलिए तो कहा जाता है कि क्लास इज परमानेंट। फॉर्म आता जाता है, क्लास कभी भी नहीं खत्म होता। और सचिन पवार एक ऐसे बैट्समैन है जो सालों से ज़बरदस्त बल्लेबाजी कर रहे। यहीं तो सचिन पवार थे, कैफी आज़मी का फाइनल हो रहा था, यहाँ पर पैक क्राउड था 2016 में। इन्होंने गेंद को ऑफसाइड पे खेला, 1 रन बनाया, दूसरे के लिए भागे तो इंडियन के सारे समर्थक मैदान में चले गए और इम्तियाज़ पापा ने बेल्स गिरा दिए। उसके बाद ही BC4 का गठन हुआ। अच्छा ड्राइव वहाँ पर इस वक्त हाफ वॉली पर लेकर खेला इस गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहाँ पर गेंद जाती हुई और धीमे कदमों से 1 रन पूरा करते हुए इस गेंद के ऊपर दोनों ही बल्लेबाज। हालांकि ये भी क्या इत्तेफाक है कि टाइगर ऑफ टेमगर सतीश चौधरी के सबसे करीबी दोस्त भी सचिन पवार हैं। जी बिल्कुल भावे सर, और कई सालों तक नाना स्पोर्ट्स के लिए खेले सचिन और महेश ने भी नाना स्पोर्ट्स के लिए काफ़ी वक्त तक खेला है। फुल टॉस गेंद और ये गेंद क्या जाएंगी बाउंड्री के बाहर। यस, बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर इस बार आता हुआ महेश चौहान के बल्ले से। फुल टॉस गेंद थी और उसको पनिश कर दिया है। मिड विकेट के ऊपर से गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। देखिए बहुत पॉजिटिव क्रिकेट खेला जा रहा है, कहीं भी बड़े लक्ष्य का दबाव नहीं ले रही है यहाँ पर ब्लैक कैप्स। बिल्कुल बाबे सर, और दबाव लेना भी नहीं चाहिए क्योंकि अगर हम बल्लेबाजी देखें ब्लैक कैप्स के पास तो वो भी मजबूत बल्लेबाजी है और ये देख रही भी हम जिस तरह से यहाँ पर सचिन और महेश बल्लेबाजी कर रहे हैं। कीवी को ब्लैक कैप्स कहते हैं, कीवीज जो न्यूजीलैंड की टीम। बोल्ड और ऑन द लेग्स बोल्ड हो गए वहां पर इस बार महेश चौहान। दूसरा विकेट गिरता हुआ ब्लैक कैप्स का और आउट होकर इस वक्त महेश चौहान वापस लौटते हुए और ऑन द लेग्स बोल्ड हो गए वहां पर। गेंद की लाइन को पढ़ नहीं पाए थे और विकेट नंबर 2 का पतन होता हुआ। Thank you, Mazhar Khan. End of the 3rd over. Score is 42 for the loss of 2 wickets. This is a Bali Trophy 2022. आए दिन बाहर के
and you are watching Indian Super Super Show Bali Trophy. Welcome all of you and good afternoon from Altaf Bali and Pioneer Sports Club. The match between Shahid Sheikh Fam Team Black Caps and Satish Chaudhary Fam Team Nana Sport. Nana Sport set a target of 120 and end of the third over score is 42 for the loss of 2 wickets. Sachin Pawar playing very well, help up 1 6 and 2 boundaries. Next match from Gramin format, Ramesh Tare Fam Team Janta Raja Kharbao won the toss, selected field first, invite Manohar Kene Fam Team Yadnika Sport Amne bat first. Today's little not a very hot day as far as yesterday concerned, and heavy breeze running over the ground. So lot of depend on Sachin Pawar because 3 overs are left and how many runs required to win. Score is exactly 42 from here 78 runs. Not easy. 26.00 the asking run rate. Nana Sport cooperate for us as far as time concern is going to be Atul. Atul ball first over of mandatory power play. And there we watch Atul turn from far end, turn from Haji Somerset stand end and facing him batsman Sachin Pawar. Balls to Pawar, beautiful ball right on the block hole, but equally played with the short back leaf, tucking away on the onside by Sachin Pawar and gets one. So Black Caps score moves up to 43 for the loss of 2 wickets, chasing a huge total of 120. There we watch Atul. Balls around the legs, balled him. Kishore is out for duck and Black Cap in trouble now. Third wicket has gone now. Score is 43 for the loss of 3 wickets and we are in over number 4. Next match, Janta Raja Kharbao won the toss and invite Yadnika Sport Amne bat first. Lot of Amne's team, including in Bali Trophy and enjoying. Yadnika Sport Manohar Kene Fam Team and Janta Raja Ramesh Tare, the famous personality of Kharbao. Ramesh Tare Fam Team. First time they are playing in Bali Trophy 2022. This time nice looking stroke, tucking on the onside with the short back leaf, straight to deep mid wicket. Rupesh Chotu is there and with the stroke batsman through for one. From here I think Black Caps badly needing some massive hit because the equation is very difficult in front of Black Caps. This time swing and miss. Lovely ball indeed up to the batsman, just past the bat. Great bowling from Atul. There is a lone way in front of Black Caps. Hit out or get out. Mayur Tare, one of the great player. This time around the legs, balled him. I think this is the pressure of asking run rate. Why does Sachin try to play improvised strokes and gets ball. Next match, Mayur Tare. Mayur Tare played a fantastic knock in Anjuman Trophy 2017 when he was met 42 quick runs. One of the great player Mayur Tare.
Janta Raja is the champion of Khadi Chasak also in 2018. One of the big name, Ramesh Tare fam team. And remember, Umesh Tare, great bowler, who claimed 6 wickets on this ground in City Emerging Cricket. New batsman joining. Shahid Sheikh, the captain. But Black Caps in deep trouble now. Fourth over in progress and Black Cap nowhere near the picture. Ball him, another beauty. And Atul on hat-trick now, and Atul on bold hat-trick. So far, the over is end now, and Atul complete his quota. Very bad luck. Over hat-trick also, 3 claim wicket in this over, and that marks end of the 4th over. Black Caps nowhere near the picture. 4 ओवर की समाप्ति, कुल रन बने 44। और क्या बॉलिंग किया अतुल ने। पहले ओवर में हालांकि 9 रन दिए थे पावर प्ले में, लेकिन चौथे ओवर में 3 विकेटें ली और केवल 2 रन दिए। अब 2 ओवर में यहाँ से बहुत लंबा फासला अजय तय करना है। फक्त औपचारिकता शिल्लक आहेत या मॅचमध्ये, मात्र काय जबरदस्त कामगिरी आपल्याला पाहायला मिळत आहे। 12 चेंडू आणि 76 धावांची आवश्यकता आहे। सतीश चौधरी फॅम टीम नाना स्पोर्ट्स अप्रतिम कामगिरी करते आणि सतीश चौधरी साहेबांचं देखील फार महत्त्वाचं योगदान नेहमीच राहिलेलं आहे बाली ट्रॉफीसाठी। त्यांचा चांगला सपोर्ट असतो, त्याबद्दल त्यांचे आम्ही आभारी आहोत। बैटिंग पावर प्ले लिया गया और 4 ओवर में 44 रन बने। यहाँ से काफ़ी लंबा फासला तय करना है। मेरे ख्याल से 76 रन 76 रिक्वायर्ड। 12 बॉलमध्ये सलग 12 षटकार आले तरी सिद्दीकी त्यांना सामना जिंकता येणार नाही आहे। ब्लॅक कॅप्सची जी गोलंदाजी राहिली ती फार सुमार दर्जाची राहिली। सबसे बड़ी बात अजय गलत है कि देखना है कि कितने रन से हारती। समय में पहली ऑफिशियल वार्निंग नाना स्पोर्ट अथवा आपको पेनलाइज, सेकंड वार्निंग नहीं रहेंगी, सीधा पेनल्टी दिया जाएगा। दीपक पहली गेंद पीछा किया, हल्के से गेंद को टैप किया कवच में, 1 रन। देखना है कि क्या गफ्फार बल्लेबाजी को आएंगे। हालांकि गफ्फार से बॉलिंग नहीं कराई गई। एक बाली ट्रॉफी में गफ्फार का रिकॉर्ड है, 2 ओवर 7 रन और 3 विकेट। चांगला गोलंदाज आहे, अनुभवी खेळाडू आहे खरं तर गफार, मात्र त्याला गोलंदाजी देण्यात आली नाही। इस मर्तबा बल्ले की टो से गेंद लगी, डीप मिडॉन में गई, 1 रन। वहाँ पर सुजीत पाटिल थे। देखिए सुजीत पाटिल हालांकि ग्रामीण में बहुत अच्छे टच में चल रहे हैं, लेकिन बाली ट्रॉफी में अब तक वो जलवे उनके बल्लेबाजी के नहीं दिखे। इस मरतबा एलिवेशन नहीं है और गेंद के नीचे खिलाड़ी, एक और सॉफ्ट डिसमिसल। एक तरफा मुकाबला चलता हुआ, और दुनिया में कोई भी व्यक्ति ना एक तरफा हार चाहता है ना एक तरफा प्यार चाहता है। ऑन साईडला उडवण्याचा प्रयत्न होता, एक षटकार ठोकायचा होता त्या ठिकाणी फलंदाजाला, मात्र टायमिंग पूर्णपणे चुकलं आणि मिड ऑफला तिथे फिल्डर उपस्थित होते। थोडंसं पुढे जात असताना त्यांनी चेल समाप्त केलाय। 6वा धक्का लागलाय। अजय गरत ने पहले एक्सप्लेन बहुत अच्छा किया था कि आजकल चल तो वहीं रहा है, लेकिन जब आप एक तरफा हार को कबूल करते हैं तो उसी तरह उसको भी कबूल करना चाहिए। दीपक इस मरतबा स्लॉक किया है, पीछे खिलाड़ी हैं काऊ कॉर्नर में, 1 रन। 47 बल्लेबाजी के लिए अब तैयार होते हुए बैट्समैन मंगेश।
राइट आर्म ओवर द स्टंप जाते हुए दीपक, इस मर्तबा तान दिया आसमान में, गेंद सीधी कमेंट्री बॉक्स के राइट में, 6 रन। लेकिन बत्ती बूझने के बाद तेल डाला जा रहा है। आणि या षटकाराबरोबरच 50 धावांचा पल्ला इथे पूर्ण केलेला आहे ब्लॅक कॅप्सनं। एक चांगला फटका, ओव्हर पिच बॉल होता, त्याचा फायदा उचलला आहे। दीपक फिर से गेंद मैदान के बाहर, एक और धमाकेदार शॉट, 6 रन। बड़ी देर की मेहरबान आते आते। वो जो कहते हैं कि सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, दिन में अगर चिराग जलाए तो क्या हुआ। आज खूप जास्त षटकार आपल्याला लागताना दिसत आहेत वाली ट्रॉफी 2022 मध्ये। कदाचित सगळ्यात जास्त षटकार आजच्या दिवसामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील। ज्या पद्धतीनं खेळ सुरू आहे, हा दुसरा सामना आहे। पहिल्या मॅचमध्ये देखील षटकारांचा अक्षरशः बिल्कुल मुसळधार पाऊस पाहायला मिळाला। साहिबा मोमिन बताएंगे कि आज कितने से क्या 25 मार्च 2015 का रिकॉर्ड टूट जाएगा, जब 121 सिक्सर लगे थे। चौकों का रिकॉर्ड इसी सीज़न में बना है। लेट विनोद दाता पाटिल चषक वडगर में एक ही दिन में 62 चौके लगे थे। गेंदबाजी में हितेश को बुलाया गया है। 3 मिनट का समय, 3 मिनट का समय रह गया है। नाना स्पोर्ट हितेश, पहली गेंद एलिवेशन नहीं है, हवा में खेला है, बढ़िया रनिंग कैच, एक और विकेट गिरता हुआ ब्लैक कैप्स का। हालांकि पहले मैच में ब्लैक कैप्स का परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हो या टेनिस क्रिकेट, अजयगरत इतिहास उठा के देखिए, बड़े स्कोर का पीछा करते करते अक्सर टीमें बिखर जाती है और कभी कभी निखर जाती है। यस, कधीतरीच अशा प्रकारच्या धावा चेज होत असतात। 6 ओव्हरमध्ये 100पेक्षा अधिक धावा, म्हणजे 100 पैकी एखाद दुसरा सामना असा असेल ज्यामध्ये ही धावसंख्या चेज होत असेल। 59ला 7। खेल की शुरुआत होती हुई हितेश, इस मरतबा पैरों के सामने खेल दिया है। एक और रनिंग कैच की कोशिश, अच्छी कोशिश थी, 1 रन। बल्लेबाजी को आए सोनू, गफ्फार अभी तक नहीं आए हैं और लग रहा है कि आएंगे भी नहीं। छोटी गेंद बैकफुट पे गई, जगह नहीं थी, स्ट्रोक बनाया वहां पर, गेंद पॉइंट पर, 1 रन। 61 रन, आधा रास्ता अभी क्रॉस हुआ है। इस मरतबा स्विच हिट करना चाहते थे, चूंकि वहाँ पर आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी 2022 दोपहर की चिलचिलाती धूप में ठंडी हवा के झोंके भी बह रहे। आज मौसम कल की बनिस्बत कम गर्म है। अच्छी गेंद आगे रखा था, बॉलिंग एक्शन थोड़ा सा अलग थलग लग रहा है गेंदबाज का। हितेश युवा गेंदबाज हैं, इस मरतबा फिर एलिवेशन नहीं है और इसके साथ ही इस मैच को जीत लिया नाना स्पोर्ट्स ने। कॉन्ग्रेचुलेशन टाइगर ऑफ टेमगर सतीश चौधरी, नाना स्पोर्ट एंड ऑल टीम, स्पेशली सुजीत पाटिल एंड द कैप्टन। हार्ड लक शाहिद शेख, हार्ड लक ब्लैक कैप्स। चलते प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर। थैंक यू सो मच सिद्दीक जबाबे। प्रेजेंटेशन बॉक्स में मैं हूँ अजय गरत और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ बाली ट्रॉफी 2022 में। आज है टूर्नामेंट का 7वां दिन और 7वें दिन का दूसरा मुकाबला अभी अभी यहाँ पर भिवंडी के लेट परशुराम टावर स्टेडियम में समाप्त हुआ है। नाना स्पोर्ट्स
और ब्लैक कैप्स के बीच में ये मुकाबला खेला गया, जिसको बहुत आसानी के साथ जीतने में कामयाब हुई नाना स्पोर्ट्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। और हम साथ में ही अभिनंदन करना चाहेंगे नाना स्पोर्ट्स के कर्ता धर्ता सतीश चौधरी साहब का। टाइगर ऑफ टेमगर के नाम से मशहूर है सतीश चौधरी साहब, और इस बाली ट्रॉफी के वो स्पॉन्सर भी है। जहाँ स्पॉन्सर से याद आया, इससे पहले कि हम प्रेजेंटेशन की शुरुआत करें, हम स्पॉन्सर्स को थैंक्स कहना चाहेंगे। यस, थैंक्स टू 70 स्पोर्ट तारिफ सैयद साहब। रोकड़ा रास्ता मांगीलाल पालीवाल का शेयर मार्केट में कमाने के लिए एक ऐसा रास्ता जहां आप धनी बनेंगे। ऑल इंडिया ओपन फर्स्ट प्राइज स्पॉन्सर किया है, विशेष धन्यवाद। AA भारत गैस, असफर बोलिंजकर साहब, एक्स मेयर जावेद दलवी साहब हमारे टॉस बॉक्स स्पॉन्सर हैं, बहुत शुक्रिया। स्मार्ट इंटरप्राइजेस आपका विशेष धन्यवाद। जुनेद पटेल और मक्की पटेल भाइयों की एवन जोड़ी, फर्स्ट प्राइज भिवंडी सिटी स्पॉन्सर, बहुत शुक्रिया। नाफेला टूर्स एंड ट्रैवल्स, कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपको जाना है तो मिस्टर एंड मिसेस साहिबा मोमिन से रब्ता कीजिए, बहुत शुक्रिया। RK फ्रीड एंड MJ स्पोर्ट, RK का बल्ला कर रहा है हल्ला। रजी कुवारी साहब, गैसुद्दीन शेख आपका शुक्रिया। शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है तो शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर जाइए, गर्मी को भगाइए। मिस्टर राहुल गुप्ता आपका विशेष धन्यवाद। हमारे सबसे यंग अब्दुल रहमान जैरोमी जिन्होंने मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर किया है, बहुत शुक्रिया। फुल टॉस बॉल से बाली ट्रॉफी खेली जा रही है, अली असगर साहब आपका शुक्रिया। पांडुरंग धर्मा पाटिल भिवंडी के विजय मालिया और धनेश कुक से विशेष धन्यवाद। कमेंट्री बॉक्स स्पॉन्सर राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल, आपके बच्चों को इंग्लिश में माहिर बनाना है तो राइजिंग स्टार में दाखला लीजिए, बहुत शुक्रिया। विवेक पाटिल और सुजीत पाटिल खानवाल भाइयों की एवन जोड़ी, सेकंड प्राइज ग्रामीण स्पॉन्सर, विशेष धन्यवाद। रुपेश जादव डोले गोल्डमैन, थर्ड प्राइज ग्रामीण स्पॉन्सर, विशेष धन्यवाद। विशेष शुक्रिया अदा करेंगे अज्जू पटेल अर्जोली की पर्सनालिटी का, फोर्थ प्राइज ग्रामीण स्पॉन्सर। सूरत थोड़ाट जी आपका विशेष धन्यवाद जिन्होंने बेस्ट बैट्समैन 40+ के लिए हमें वॉशिंग मशीन स्पॉन्सर की है। साथ ही साथ मापोली की तारीख साज शख्सियत, बहुत ही दिग्गज नेता इरफान बुरे साहब आपका शुक्रिया प्लेस पवेलियन के लिए जिन्होंने स्पॉन्सर किया है। मापोली की शान फरहान पटेल साहब आपका बहुत शुक्रिया प्लेस पवेलियन के लिए। सतीश चौधरी टाइगर ऑफ टेमगर और विजय चौधरी आपके विशेष सहयोग के लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। अरुण भुईर ZP मेंबर, फ्रूट बास्केट मैन ऑफ द मैच में स्पॉन्सर, विशेष धन्यवाद। निदा मल्टी फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल रोशन बाग ओनर है अकरम बामूवाला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यूनिक कवर केस मोबाइल शॉप, मोबाइल की हर चीज़ें दस्तियाब है, तबरेज शेख आपका शुक्रिया। रॉयल मल्टी फैसिलिटीज़ हॉस्पिटल डॉक्टर इमरान हदीस अंसारी आपका बहुत शुक्रिया। दिल्ली दरबार ढाबा खानों का एक ही मरकज़ ऑनर मोहम्मद अली जी आपका शुक्रिया। ये ढाबा नियर शामियाना ढाबा के पास है। साथ ही साथ राजा मानुस टेमगर के करसन फ्लोरे साहब आपके विशेष सहयोग के लिए धन्यवाद। साथ ही साथ सुभाष ठाकरे BCA के एक्स चेयरमैन और BC4 कमेटी के मेंबर, आपका विशेष धन्यवाद। साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे डी साकारिया लाहौटी कंपाउंड को। डी साकारिया जो आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लगाए, मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर है। साथ में मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी के स्पॉन्सर एक्रेलिक आर्ट 2 के पल्लन भाई, आपका भी विशेष शुक्रिया हम अदा करते हैं। हम हमारे ड्रेस स्पॉन्सर बालाजी ग्लोबल्स इंडस्ट्रियल पार्क के ओनर दयानंद सोरगे साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। वीरेंद्र सोरगे साहब और विराज सोरगे साहब, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं। SK स्पोर्ट्स मापोली प्रोप्राइटर शादाब खोदकर, आपको भी हम थैंक्स कहते हैं, कैप स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट में। साथ में रूपल निमेश शाह, इनको भी हम थैंक्स कहते हैं उनके विशेष सहयोग के लिए। वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू गौरी फॉर्म सेंटर प्रोप्राइटर मिस्टर महबूब गौरी फॉर स्पॉन्सरिंग द पिलोज एज अ कैच ऑफ द मैच अवार्ड।
कपिल पाटिल फाउंडेशन माननीय नामदार कपिल पाटिल साहब का भी हम विशेष शुक्रिया अदा करते हैं। O2 लाइव ड्रिंकिंग वाटर के लिए शाहिद पापा और फैयाज अंसारी साहब को हम थैंक्स कहते हैं। A1 चिकन सेंटर को भी हम थैंक्स कहते हैं। स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर आतिक भाई। साथ में हम थैंक्स कहना चाहेंगे एडवाइस फ्यूचर सॉल्यूशन को। ओवरसीज़ एजुकेशन या फिर भारत के बाहर आपको जॉब चाहिए तो ज़रूर संपर्क कीजिएगा एडवाइस फ्यूचर सॉल्यूशन से। फ्रूट बास्केट उन्होंने स्पॉन्सर किए हैं। प्रोप्राइटर है ताबिर जैरोमी साहब। रॉयल मोटर्स के आफ्ताब सैयद साहब को भी हम थैंक्स कहते हैं उनके विशेष कोऑपरेशन के लिए। साथ में हम प्रभाग क्रमांक 4 के सभापति जनाब इरफान हदीस अंसारी साहब को भी थैंक्स कहते हैं। वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू रोलेक्स मेडिकेयर मिस्टर मनसब मुल्ला एंड मिस्टर फहद दलवी फॉर स्पॉन्सरिंग किट बैक ऑफ रोलेक्स मेडिकेयर एज टॉस विनर कैप्टन इन टॉस सेरेमनी। रियल स्टील ट्रेडर्स के वसीम भाई अंसारी को भी हम थैंक्स कहते हैं। उन्होंने भी कैप स्पॉन्सर किए हैं टॉस सेरेमनी में जो कैप हम देते हैं। पायनियर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का भी हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। SS टूर्स एंड ट्रैवल्स को भी हम थैंक्स कहते हैं। प्रोप्राइटर सलमान भोजे। साथ में अमुद्दुज़्ज़मा अंसारी साहब को हम थैंक्स कहते हैं। भिवंडी सिटी क्रिकेट का 3 नंबर का इनाम उन्होंने स्पॉन्सर किया है। वी आर ऑल्सो थैंकफुल to Aman Tours and Travels, Mr. Gulam Sabir, and we are also thankful to Stellar Auto Motors proprietor Arif Momin. So सभी स्पॉन्सर्स और सपोर्टर्स का शुक्रिया बाली ट्रॉफी 2022 के ज़रिए अल्ताफ बाली साहब और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से। बिल्कुल ये स्पॉन्सर है तो बाली ट्रॉफी का चाम है, बाली ट्रॉफी का ग्लैमर है। सभी का शुक्रिया। आइए चलते हैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ। पहले मेहमानों को हम आवाज़ देंगे प्रेजेंटेशन से जुड़ जाने के लिए, और मैं आवाज़ देना चाहूँगा आसिम रईस, उमर खान, महेंद्र केने, शरद केने, जीत पाटिल, ओमान शेख और अता शेख। आप सबको जुड़ जाना है। आसिम रईस, उमर खान, महेंद्र केने, शरद केने, जीत पाटिल, ओमान शेख और अता शेख। सर्व पाहुण्यांचं आम्ही हार्दिक स्वागत करीत आहोत प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आइए सबसे पहले कैच ऑफ द मैच स्पॉन्सर बाय गौरी फार्म सेंटर महबूब गौरी, और कैच ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं बताएंगे अजय गरत। कैच ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू रोहित फ्रॉम नाना स्पोर्ट्स। रोहित आपको आगे आना है। रोहित ने कैच भी पकड़ा और नाना स्पोर्ट्स ने मैच भी पकड़ा है। जीत पाटिल बहुत मशहूर, उनके हाथों से हम ये पिलो दे रहे हैं आपको, चैन की नींद सुलाए। चलते हैं मैन ऑफ द मैच, एंड मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू रितेश फ्रॉम नाना स्पोर्ट्स फॉर वंडरफुल 44 रन्स इनिंग्स इन जस्ट 14 डिलीवरीज। 44 रन्स सभी का कंट्रीब्यूट। मैन ऑफ द मैच की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। रितेश मैन फ्रॉम पिलंजे, ज़बरदस्त पारी खेली उन्होंने। सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे और गजब के फॉर्म में है। पहले राउंड के मैच में भी शानदार बैटिंग की थी। 8 गेंदों में 35 रन, आज 14 गेंदों में 44 रन उन्होंने बनाए हैं और अपनी टीम को जिताने में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। आइए सबसे पहले महेंद्र केने साहब के हाथों से A1 सूत्र संचालक राजेंद्र पाटिल का लखोली ये A1 तोहफा हम दे रहे हैं। शरद केने के हाथों से राहुल गुप्ता का शिव शंकर जूस सेंटर का ये तोहफा उमर खान देने जा रहे हैं। डॉक्टर तौसीफ शेख मापुली स्पॉन्सर है गिफ्ट टेम्पर। अता शेख की तरफ से हम पायनियर स्पोर्ट स्पॉन्सर है गिफ्ट टेम्पर दे रहे हैं। आप कैप पहनाएंगे जीत पाटिल, SK स्पोर्ट्स शादाब कोतकर की देन। फ्रूट बास्केट जिसे स्पॉन्सर किया अरुण भोईर, ZP सदस्य और ताबिर जैरोमी, दोनों केने देने जा रहे। महेंद्र केने एंड शरद केने। स्वस्थ रहिए, विटामिन A, B, C, D सब उसमें। अब रईस साहब ये ट्रॉफी देने जा रहे हैं। एक्रेलिक आर्ट टू पल्लन भाई का
आर्ट जो है वो दुनिया में सबसे अलग, इनकी ट्रॉफी की झलक सबसे अलग। तमाम मान्यवर्स का विशेष धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मैच बहुत बड़ा हो रहा है और एक सवाल मैं करूंगा, एक अजय करेगा। बाली ट्रॉफी का मैन ऑफ द मैच कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. रितेश, तुमचं खूप खूप अभिनंदन असेल. खूप चांगली बॅटिंग तुम्ही करत आहात तुमच्या टीमसाठी. म्हणजे हा कॉन्फिडन्स कुठून येतोय? नाही, स्वतःचा कॉन्फिडन्स होता का बॅटिंग चांगली होईल, ग्राउंड बॉल बाहेर जात होते. थँक्यू सो मच आणि तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा आम्ही देतोय पुढील वाटचालीसाठी. यस, ये थे दोस्तों मैन ऑफ द मैच रितेश। चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में, जहाँ पर मज़र खान और उनका साथ निभाएंगे इनिशियल ओवर में अजय घरत। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक बाबे सर और ग्रेट वाइस अजय घरत सर। तो ग्रामीण फॉर्मेट का ये मुकाबला चलता हुआ, टॉस जीतकर पहले बल्ले गेंदबाजी का फैसला लिया है जानता राजा खारबाव ने। उसी बीच वहाँ पर देखना इस गेंद को पंच किया है, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई नहीं रोक पाएंगे गेंद को और गेंद चली गई है बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अच्छा पर इस वक्त देवेंद्र के बल्ले से आता हुआ हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, इनफील्ड के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया वहाँ बल्लेबाज ने 4 रनों के लिए। चौकी की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है 6 रनों पर। एक बार फिर से इस बार हुक किया है और ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। जबरदस्त फलंदाजी आता खऱ्या अर्थानं पाहायला मिळत आहे आपल्याला देवेंच्या माध्यमातून. एथनिका स्पोर्ट्स आमणे संघ प्रथम बॅटिंग करत आहे. आमणे संघ मैदानामध्ये आहे आणि ग्रुप ग्रामपंचायत आमणेपाडाचे विद्यमान सरपंच संतोषजी काकडे साहेबांचं व्यासपीठावर शुभागमन झालेलं आहे. त्यांचं अल्ताफ बाली साहेब आणि पायनट स्पोर्ट्स क्लबच्या वतीनं बाली ट्रॉफी 2022 मध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. धावसंख्या 1/12. तो पहले ओवर की यहाँ पर समाप्ति हुई और स्कोर हम देखें तो 12 रन, एक विकेट भी गिरा है। आउट होने वाले बल्लेबाज रहे थे एक चेंडू अजूनही शिल्लक आहे पहिल्या षटकामध्ये. कुमार बाद झालेला आहे. कुमारला खातं उघडता आलं नाही. मात्र देवेन चांगल्या टचमध्ये पाहायला मिळत आहे. मागच्या 2 चेंडूंवर त्याने 10 धावा जोडलेल्या आहेत. इस बार पीछा ज़रूर किया था वहाँ पर बल्लेबाज ने गेंद का, लेकिन ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर ये गेंद रही थी। 1 रन और आएगा स्कोर में। स्कोर अब 1 रन की मदद से जा पहुंचा है 13 रनों पर। थोडंसं प्रेशर आता पाहायला मिळत आहे गोलंदाज उमेश तरेवर. खरं तर उमेश तरे एक मोठं नाव झालेलं